कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने 2 दशक से भी ज्यादा के राजनीतिक करियर में कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे उनकी समझदारी पर सवाल उठते रहे हैं। उनके बयानों को अक्सर उनकी मूर्खता बताकर खारिज कर दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने भारत राष्ट्र से लड़ने की बात करके खुद को गंभीर संदेह के घेरे में ला दिया है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके शब्दों पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हम भाजपा, आरएसएस और खुद भारतीय राष्ट्र से लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि यह कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं है। राहुल गांधी की यह भाषा पूरी तरह से माओवादी जैसी लग रही है। आज वे एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन क्या उनमें इतनी समझ नहीं है कि वे देश से ही लड़ने की बात करें? ऐसे में लगता है कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह पूरी तरह से सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उनके द्वारा गलती से कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बची है या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, ये बात भी अब हजम नहीं हो रही है। ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं, मैं नहीं मानता कि भारत एक राष्ट्र है। वो कहते हैं, भारत सिर्फ राज्यों का एक संघ है। वो जानबूझकर ये दोहराना चाहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखते। उनके इस संदेह को उनके ताज़ा बयान ने पुख्ता कर दिया है। भारत के राष्ट्र से लड़ने की बात करके राहुल ने एक तरह से कहा है कि वो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। वो देश की हर पहचान के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं, जो देश की एकता और अखंडता है। राहुल गांधी पहले भी देश और यहाँ तक कि सेना को भी जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब लगा कि वे अज्ञानता में देश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह यह सब अज्ञानता में नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर और बहुत खतरनाक योजना के साथ कर रहे हैं। भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई की बात करने के बाद राहुल गांधी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे इन सभी मुद्दों पर देश को जवाब दें और बताएं कि उनकी उस देश से क्या दुश्मनी है जिसने हमेशा उनके परिवार को ऊंचा स्थान दिया और उन्हें सर्वोच्च पदों से सम्मानित किया।